आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इटावा अदब की महफिल अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी के खूबसूरत पंडाल में किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए नामचीन शायरों ने बेहतरीन गजलों के साथ शायरी के ऐसे जौहर दिखाए कि पंडाल में उपस्थित श्रोता देर रात तक मुशायरे का आनंद लेते रहे। मुशायरे की अध्यक्षता देश के विख्यात शायर नवाज देवबंदी ने की। अखिल भारतीय मुशायरे का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने मंच पर समारोशन करके किया। एसएसपी संजय कुमार पत्नी सहित मंचासीन रहे और फरमाइश गजलों का लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मुशायरे के संयोजक शहीद नकवी, सह संयोजक गुफरान अहमद, प्रधानाचार्य इस्लामिया कॉलेज ने मुख्य अतिथि DIOS SSP और उनकी पत्नी के अलावा शायरों का बैज लगाकर स्वागत किया। मुशायरे का शुभारंभ नामचीन शायर ताहिर फराज ने इस नातिया कलाम से किया, जिनके दिल को मोहब्बत हुई आपसे, आन की आन में क्या से क्या हो गए। पेश इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट। आप इटावा में आज यहाँ आए मुशायरे कार्यक्रम, कैसा महसूस हो रहा है और जनता का कितना सहयोग आपको मिला? देखिए, इटावा तो मेरे लिए घर जैसा इसलिए भी है कि ऐसा नहीं कि बगल में बैठे इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। ये मैं इनको बहुत बड़ा इंसान इसलिए मानती हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है। आज मैं एक सच्ची बात कहने जा रही हूँ क्योंकि इटावा की बात आपने की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, ना मेरा किसी से ज़ाती कोई वो है, पर ना कुछ लोगों की ऐसी अपनी सोच भी होती है कि मैं एक शायर हूँ तो मैं किसी को बुलाऊंगा तो शायद वो मुझे भी बुलाएगा। लेकिन आपके शहर के जो कि आपने जिक्र किया, तो मैं कहूँगी कि रौनक इटावी को हम लोग मतलब खाली रौनक इटावी नहीं कहते हैं। वो शायर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी उनको किसी से भी ये नहीं रहा, और उन्होंने हर किसी को, नए हो या पुराने, सिर्फ उनका जो किसी का भी मुशायरा हो, इनकी जो सोच रही है वो ये रही है कि हमारे शहर का मुशायरा कामयाब होना चाहिए। और जो इटावा की एक तारीफ है, क्योंकि बहुत सारे मुशायरे हम पढ़ते हैं, लेकिन इस सरजमीन पे एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। और आज का जो ये मुशायरा, आज ही नहीं बल्कि ये मुशायरा जब से शुरू हुआ इटावा का, तो मैं समझती हूँ कि जब तक उनकी गज़ल इस स्टेज पर ना हो जाए तो ये मुशायरा नामुकम्मल होता है, मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों को भी खुशी पैदा होती है, और खुशी इसलिए भी होती है कि इटावा तो वैसे भी सुखन फहम शहर भी है, साहित्यिक भी है, राजनीतिक भी है, ऐतिहासिक भी है। तो कई तरीक़ों से इटावा को इसलिए भी जाना जाता है कि शबीना अदीब को इटावा ने हमेशा प्यार दिया है, और बहुत ऐसा प्यार दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि वो इटावा में नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच में और अपने घर में आई है। इसलिए इटावा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, आप कई वर्षों से इटावा आ रही हैं। इटावा नुमाइश पंडाल में जो मुशायरा होता है उसमें आपकी शिरकत ज़्यादातर होती है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब आया करती थी यहाँ, जो तादाद लोगों की सामीन भी रहती थी, आज दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसे आप किस नज़रिए से देख रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हालात जब दौर बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। होता क्या है कि मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, वो मुशायरे जैसे आज जो लिस्ट बनाई गई है, बहुत अच्छी लिस्ट है माशाअल्लाह, सारे सीनियर शोरा मौजूद हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे मुशायरे से वो चीज़ें पढ़ी जाने लगती हैं जो सामने वाला उसको ऐसा लगता है कि शायद हमसे हम पर कोई तंज किया गया है। मुशायरा इस चीज़ का नाम नहीं है। और पहले के जो मुशायरे होते थे वो बातें इतनी बड़ी बड़ी कही जाती थी, हमारे शोरा आज भी कहते हैं, लेकिन वो इशारे और कनाए में वो बातें होती हैं, डायरेक्टली कभी नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे अगर कहीं कहीं कोई कमियां हमें राजनीतिक नज़र आती है कि जैसे हमारे साथ हर किसी को हर कोई खुश नहीं रख सकता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे मिजाज से ये चीज़ें खिलाफ हैं, तो हमारा मुशायरा और हमारा अदब का जो स्टेज है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सलूशन ही ढूंढ सकते हैं, ना कि हम किसी पे तनकीद कर सकते हैं या किसी को यही एक ऐसा स्टेज है हमारा मुशायरे का, यही एक ऐसा टाइज है जहाँ पर अगर कोई कमियां है भी कहीं पर भी, चाहे वो मुशायरे की कमियों को ले लीजिए, चाहे वो राजनीतिक कमियों को ले लीजिए, या हम अपनी कमियों को ही क्यों ना ले लें, यही एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन उस बात को कहने में हमें एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि किसी को कोई बात हमारी ऐसे बुरी ना लगे, इसलिए बुरी ना लगे कि हम पहले उसमें सोल्यूशन ढूंढें कि हम उसका सोल्यूशन क्या तलाश कर रहे हैं। तो शायद पहले के जो मुशायरे होते थे उसमें बड़ी तहजीबें भी ये हुआ करती थी कि आप देखिए ना, कोई शायर स्टेज से उठ के नहीं जाता था,
आज आपने हमें बुला लिया, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारी तहजीब नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, ये तहजीब नहीं है कि हम स्टेज से उठ के आ गए आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि मैंने तो कैफी साहब का और मजरू साहब का, अपने उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब के साथ मैंने उनके मतलब उनकी दुआओं के सहारे मैंने चलना सीखा है। तो वो तहजीबें मैंने देखी, इसलिए हमें आज बहुत कभी कभी कुछ चीज़ें नागवार सी गुजरती है। वही डावा था, वही डावा में शायरी आज भी सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी जाती। लेकिन जब इंतखाब कभी कभी आप ऐसे लोगों का कर लेते हैं तो फिर आप उनमें कमियां भी तलाशना आपका ही काम है। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टेज पे एक ऐसे लोगों को भी जगह दें और ऐसे लोगों को ही बुलाएं जिससे एक अच्छा पैगाम, अच्छा मकसद पूरा हो सके। नई नस्लों को इस तरह से पैगाम देंगी जो उर्दू हमारी दिन पे दिन उनकी ज़बान बदल रही है, उर्दू कहीं बहुत पीछे नज़र आ रही है, किस तरह से पैगाम देंगी कि उर्दू लोग शौक से पढ़ें? देखिए, हमारा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि बहुत सारी तंजीमें, मैं तो बाहर भी जाती हूँ, यकीन करें, और उर्दू के लिए बहुत सी तंजीमें बाहर काम कर रही है और वो तंजीमें यहाँ कोई काम नहीं कर रही जैसा होना चाहिए। उसकी वजह ये कि मुशायरे में तो आप उर्दू की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है? जब हमें तमाम सारी ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम ख़ास तौर से अपने घर में, भले ही हम अगर स्कूलों में वो चीज़, वो तालीम, वो ज़बान नहीं हासिल कर पा रहे, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कोई टीचर लगा लें, कोई ऐसा मौलवी लगा लें कि हमारे बच्चे उर्दू ज़रूर पढ़ें। क्योंकि जब हम हमारे बच्चे उर्दू पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद वो जब चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी तो हो सकता है सामने वालों को, शायद मैं यही समझती हूँ कि शायद उसके अंदर कुछ ये एहसास होने लगे अपनी शर्मिंदगी का कि हमने शायद ये कमी छोड़ दी, ये मोहब्बतों की ज़बान को हमें जो दर्जा देना चाहिए वो हमने क्यों नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब तक मोहब्बत है तब तक उर्दू ज़बान ज़रूर रहेगी, और जब तक उर्दू ज़बान है तब तक मोहब्बत है। एक गज़ल के ज़रिए आप एक पैगाम दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ। आपने उर्दू की बात की तो मैंने शायद इटावा में भी नज़्म को पढ़ा है उर्दू की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरान। मुशायरे में निकालने के बाद रिकॉर्डिंग आज आप मुशायरे में आए कार्यक्रम में, आपने एक बहुत अच्छी गजल भी लोगों को सुनवाई कहकर, तो हाँ, मैंने एक फरमाइश किया था सबीना मैम से जो है, और मेरी मैडम भी बहुत उनको पसंद करती हैं, और व्यक्तिगत रूप से उनका वो जो कि तुम्हारी ये दौलत नई नई है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मैंने इसको सुना। और मुशायरा कवि सम्मेलन, निश्चित तौर पर साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य प्रेमी हूँ, तो साहित्य संबंधी जो भी कवि सम्मेलन होता है या मुशायरा होता है तो मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। और निश्चित तौर से इटावा में हो रहा था और मैं यहाँ का SSP हूँ, तो निश्चित तौर से इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए आया हुआ था। और इसी बहाने हमारी जो ड्यूटी भी हो जाती है, हमारी ड्यूटी चेक भी हो जाती है, तो कई उद्देश्य था। बाकी हमने मनोरंजन भी किया, अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को भी, और सभी जितने भी कवि आए थे इस तरह से जारी रखें और लोगों का निश्चित तौर इटावा वासियों को एंजॉय करें। थैंक यू सर। आप इटावा में आज आए, कैसा लग रहा है आपको? गजल के समय कैसा महसूस हुआ? इटावा एक बड़ा तारीखी और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ आने मैं अपने आप के लिए बहुत ही कोशिश करता हूँ कि इस शहर में बार बार आऊँ, और हर बार आता हूँ तो कुछ न कुछ नयापन मुझे इस शहर में नजर आता है। ये मोहब्बतों का शहर है, ये अदब का शहर है। यहाँ साहित्यकार रहते हैं, यहाँ पत्रकार रहते हैं, यहाँ कलमकार रहते हैं, जिनके सबक ही ये दुनिया आगे बढ़ती है। हमारी कलम नहीं चले तो सियासत भी रुक जाएगी, सारी तरक्कियाँ रुक जाती हैं। कलमकार ही सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, इस युग का संदेश वहाँ होता है। उसके कलम से निकला हुआ एक एक शब्द हमारी सियासी गलियारों में भी पढ़ा जाता है, अखबारों में भी छपा जाता है, मीडिया में भी दिखाया जाता है। इटावा तो मोहब्बतों का शहर है जहाँ बार बार हर इंसान को आने की ख्वाहिश होती है।
इटावा कई वर्षों से आप आ रहे हैं। जो पहले तादाद हुआ करती थी मुशायरों में, अब तादाद दिन पे दिन कम होती जा रही है। अब आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए यार, मैं तो अपने ऊपर ही बात करूंगा कि हमारी शायरी में कुछ कमियां रह जाती हैं, लोगों के प्यार पे हमारे शेर नहीं उतरता है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। या फिर ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इधर शेर पढ़ा गया, उधर दूसरे दिन गूगल और फेसबुक पर नज़र आ जाता है, तो लोग सर्दी में आने से बच रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मौसम भी थोड़ा सा हमारे साथ नहीं देता, ख़ासतौर से इटावा में जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से सर्दी हम पर अटैक करती है, मगर शायर है तो आना पड़ता है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हमेशा थोड़े से लोग कम आए हैं आज या आ रहे हैं, इनको किस तरीके से दूर किया जाए, इस कमी को किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि साहित्य तो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई एक मिसरा कोई इंसान अपने साथ ले जाता है तो उसकी ज़िंदगी समझ जाती है। इटावा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से कोई 2 लाइनें गुनगुना के बता दी, जिससे जनता नहीं आ पाई वो सुन सके। लगाओ देर नाब दिल को साफ करने में, लगाओ देर नाब दिल को साफ करने में, इसी में सब लगाओ देर नाब दिल को साफ करने में, भलाई सबकी है यारों माफ करने में, भलाई सबकी है। उन्हीं को कत्ल करेंगी ये सारी तलवारें, उन्हीं को कत्ल करेंगी ये सारी तलवारें, लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में, लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में। गरीब लोगों को वादों की धूप मत दीजिए, गरीब लोगों को वादों की धूप मत दीजिए, ठिठर गए हैं रिदा को लिहाफ करने में, ठिठर गए हैं रिदा को लिहाफ करने। नई नस्लों को क्या लिए उनके अंदर शौक ज़ौक़ पैदा? देखिए हमारी पीढ़ी देखिए सदियों का फ़र्क है। असल में 19वीं 20वीं सदी उर्दू और हिंदी की सदी थी। हर आदमी चाहता था कि उर्दू पढ़ ले, हर आदमी चाहता था कि हिंदी पढ़े, हिंदी साहित्य पढ़े, उर्दू साहित्य पढ़े। मगर ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। बच्चों का अपना भविष्य नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि उनके हाथ से उर्दू की किताबें छूट गई हैं या हिंदी की किताबें छूट गई हैं, मीरा के भजन गाना बंद कर दिए हैं या गालिब के गज़लें गाना बंद कर दिए हैं। सब लोग करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां हमसे कहीं ज़्यादा बढ़ती हैं। आज पूरी दुनिया में जो हमारे सियासतदान क्रेडिट ले रहे हैं कि साहब हमने ये किया, हमने वो किया, वो हमारे बच्चों ने किया। मैं खुद 35 बार 34 बार अमेरिका गया हूँ। मैंने देखा है कि अब वहाँ पे सब नंबर 1 पर हिंदुस्तानी लोग हैं। पूरा अमेरिका ये बात कह रहा है, पूरा मीडिया ये कह रहा है, गूगल में जाके देख लीजिए। ये जिम्मेदारियाँ बच्चों की थी जो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का टैलेंट पूरी दुनिया पे छा सकता है। अरब के बाज़ार में चले जाइए तो हमें सारे हिंदुस्तानी भाई व्यापार में, सोने में, हर फील्ड में नज़र आएंगे। दुबई चले जाइए तो वहाँ भी ये है। तो ये ज़माना है साइंस और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, हम लोग अभी मुशायरे और गज़ल के से बाहर नहीं आ रहे हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि उर्दू कहीं कमज़ोर हो रही है या हिंदी को कहीं नुकसान हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी जो है वो अपनी निभा रहे हैं, मगर दूसरे लोग जो हैं वो उर्दू और हिंदी का परचम आगे भी बुलंद किए हुए हैं। आपको लगता है कि जो शहर में जिम्मेदार लोग हैं उर्दू के लिए जो खिदमत करना चाहिए है वो कर रहे हैं? ये वो लोग जाने कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। पिछले 40 साल से मुशायरे भी पढ़ रहा हूँ, उर्दू वालों के साथ भी रहता हूँ, उर्दू के बच्चों की तालीम के सिलसिले में भी कुछ मदद कर देता हूँ। मगर ये है कि अगर हर आदमी उर्दू ही क्यों, हिंदी के ऊपर भी बात कर ली जाए कि हिंदी भी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। ऐसा नहीं उर्दू पे साथ सीधा
हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, मगर आज हिंदी बोलचाल की ज़बान से बाहर हो चुकी है। आज हमारी हिंदुस्तानी ज़बान एक अलग डेवलप हो गई है, बिल्कुल नई ज़बान आ गई है। ना वो हिंदी है ना उर्दू है, वो हिंदुस्तानी ज़बान है। तो बहुत सी चीज़ें हमेशा अपने आप को तब्दील करती रहती हैं, भाषाएं भी तब्दील होती हैं, नए नए लफ्ज़ आते हैं, उसमें नए नए ख्याल आते हैं, शायरी में नए नए ख्यालात का आप देख रहे हैं कि आज कितने में अच्छे शेर पढ़े गए हैं। तो अब इससे ज़्यादा और क्या किया जाएगा? अब सुनने वाले कम हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। सर आपकी कोई फेमस जो भी आपकी बहुत दिलचस्प रही हो हिंदी में कोई जनता को? हिंदी में तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे।